डॉक्टर साहब ऐसी क्या वजह है कि हम वेस्ट से या जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनसे क्यों हमारा गैप इतना ज़्यादा है तो नॉर्मली मतलब एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन हैं, सबकी नीड एक जैसी हैं, बॉडी अल्लाह ताला ने बनाई इस तरह की कि सबकी ज़रूरियात हुए। हमारे यहाँ सप्लीमेंट का वर्ड जब यूज़ किया जाता है या कोई भी इस तरह की जो कुछ चीज़ें ली जाती हैं जो आपकी ग़िज़ाइयत को पूरा करती हैं, हम ये समझते हैं जी बीमारी है तब इसको दिया जाता है। जबकि गोरा जितना भी है वो जैसे ही 30 क्रॉस करता है, बल्कि 25-27 से शुरू हो जाते हैं, उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है ये चीज़ें। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बीमारी के साथ क्यों मुंसलिक किया जाता है? अच्छा, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं ना, मुझे लगता है ये कि जब आप कोई गोली खाते हैं ना, चाहे वो किसी किस्म की गोली हो, चाहे वो ताकत की टैबलेट हो, वो जब गोली खाई इसका मतलब कि बंदा बीमार है जी। आपको याद होगा कि हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जिस घर में चाय बनती थी किसी ज़माने में, वो यही पूछते थे कि खैर थे यार तुम्हारे घर चाय बनी है, देखिए कोई ना कोई बीमार है तब चाय पी जाए। जैसे आप अब चाय हर जगह इस्तेमाल होती है, इसी तरह जब हम विटामिन किसी को एडवाइस करते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हर बंदा बीमार है। अब देखिए हमारी ख़वातीन जो है उनमें से अक्सरियत ऐसी है जो धूप में नहीं जाती, जो एक्सरसाइज नहीं करती, जो वॉक नहीं करती, जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि जिनको जो पूरी नहीं हो पाती। वजह क्या है? या तो फिर हर वक्त दर्दों में रहेंगी, पट्टे खिंचे रहेंगे, उनको थकावट रहेगी, झुंझलाहट रहेगी, लड़ाई ज़्यादा होगी, उनको नींद ठीक नहीं आएगी। लेकिन यही चीज़ें अगर हम उनकी पूरी कर दें, उनसे कहें जी आप मल्टीविटामिन या जो भी मखसूस एक ऐसे विटामिन है अगर आप ले लें दिन में 1 या 2 गोलियाँ, तो ये कमी आपकी पूरी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी इसमें देखिए ना सर, हमारी जो ग़िज़ा है ख़ास तौर पे जो एशिया रीजन में, या हम अपनी पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी खुराक भी तो देख लें ना सर, हर चीज़ में मिलावट है। तो हमारी बॉडी की जो डेफिशिएंसी है वो उसको भी तो पूरा करना है किसी ना किसी तरह से। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप नेचुरल डाइट लें तो उससे पूरी हो जाती है, नेचुरल डाइट है कहाँ पे? हमें दूध से लेके, हम घी से लेके, सब्जियों से लेके, फल, हर चीज़ में तो मिलावट है। तो एंड ऑफ द डे इंसानी जो बॉडी है इसकी रिक्वायरमेंट तो है, तो जब ये पूरी नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं फिर आपको बीमारियों की तरफ आपका सफ़र शुरू हो जाता है। इसी यहाँ देख लें, मतलब 30 साल की उम्र के अंदर ही आपके जो है ना गोडे गुट्टे जवाब दे जाते हैं, जबकि वहाँ जो है 30 साल का बच्चा जो है वो सही एक्टिव होना शुरू होता है। अभी मैं लास्ट टाइम यूरोप गया हूँ तो वहाँ पे मैंने 90 साल के बाबे को भी भागते हुए देखा है। यहाँ 90 साल का बाबा अपना बेड से नहीं उठ पाता। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं कि सप्लीमेंट्स जो हैं आपको बीमारी के अलावा नॉर्मली भी अपनी डाइट के अंदर रखने चाहिए? जहाँ तक आपने मिलावट की बात की तो हमें भी सबसे ज़्यादा गिला और शिकवा यही है कि जो विटामिन है वो भी खालिश नहीं है। अब आप मुझे बताएं, जब एक चीज़ खालिश ही नहीं है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बिल्कुल सही है। तब हम किसी से कहते हैं किसी आते जाते से बाहर से मंगवा लो तो लोगों को बुरा लगता है कि मसला कि जो चीज़ हम यहाँ पे बना रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि विटामिन हर सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। जो बंदा एक्सरसाइज कर सकता है, जो बंदा वॉक कर सकता है, जो बंदा अपने आप को स्ट्रेस में डाल सकता है, फिजिकल एक्सर्शन कर सकता है, ये विटामिन उसको सप्लीमेंट तो कर सकते हैं, उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात क्लियर रखेंगे, कोई विटामिन खाने से कोई वॉक का या एक्सरसाइज का ये मुतबादिल नहीं है, सपोर्टिव ज़रूर है। मतलब किसी के मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे लोगों को कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें नहीं दस्तियाब यहाँ पे, लोग वो लेते ही नहीं है। अगर हम इसको किसी तरीके से ऑगमेंट कर दें, सप्लीमेंट कर दें तो इसका असर बेहतर हो सकता है। आपने जहाँ पे यूरोप की बात की, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन वो देखिए फिजिकल एग्जर्शन को 90 साल का बाबा जो फिजिकल एग्जर्शन कर रहा है वो पिछले कोई 80 साल से कर रहा होगा। हमारे कितने बुजुर्ग हैं जो ये करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं अपने हर पेशेंट से 2 सवाल ज़रूर करता हूँ कि आपके खाने और सोने का टाइम क्या है, और नंबर 2 आपकी रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं। और आप यकीन करें 90 से 95% का जवाब नो में होता है। बिल्कुल ऐसे